दिख रही है। लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर देख लिया है कि कौन कौन आया है और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो अब जो लीव किया है इसके बाद वो उसको रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम देखते रहना, इनके डाउट क्वेश्चन कुछ हो तो पूछ लो, ठीक है। तो देखो भाई, आज की वीडियो मेरी किसने देखी थी? हाँ या ना लिख दो। नहीं देखी थी तो कोई बात नहीं, बस पूछ रहा हूँ मैं। नहीं देखी, ठीक है, तो बाद में देख लेना, ठीक है। अब ज़रा सुन लो, मैंने उसमें ये वाला ग्राफ दिखाया था। मैंने दिखाया था कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें अभी क्या चल रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो जॉब पोस्टिंग है ईयर बाय ईयर घट रही है। तुम अगर देखोगे यहाँ पे स्पाइक आया था, ये वो ईयर था जब हम ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है। प्लेसमेंट्स वर हाई, ये मान लो, बट उसके बाद जब एआई एंटर करा है मार्केट में, वो इधर कुछ करा है, ठीक है, इधर ही कुछ करा था शायद, इधर इसी के अराउंड, ठीक है। उसके बाद तुम देख लो जॉब पोस्टिंग का क्या हाल हुआ है। कुछ आपको कर दिख रहा है नीचे जाता हुआ? सही बात है कि नहीं? यहाँ पे तो चलो कोविड था इसलिए इसको मत गिनो, यहाँ पीक था, इसके बाद डाउनफॉल चल रहा है। तो यही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का थोड़ा भी डाउनफॉल सा चल रहा है, और मेरे हिसाब से डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी रिप्लेसमेंट चल रहा है मार्केट में जॉब पोस्टिंग का, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अगर पोस्टिंग कम हो रही है तो कहीं तो जा रही होंगी, सही बात है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? हेलो, हाँ यहाँ लिख दिया करो टाइप में, कंजूसी मत करना, ठीक है ना। तो कहाँ जा रहे हैं अब आपको दिखा देते हूँ। एआई जॉब्स में वहीं पे स्पाइक आया, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल वही वाला कर्व है, रिवर्स है कि नहीं? इसमें ई की पावर एक्स दिख रहा है मुझे, और ये तो भैया सीधा नीचे आ रहा है कि नहीं? ये बेल कर्व है, और ये क्या है? ई की पावर एक्स, सही बात है कि नहीं? तो भाई अब एआई की जॉब्स क्विकली ग्रो हो रही हैं, तो मुझे लगता है आगे जाके भी एआई की जॉब्स ग्रो होंगी। तो ये वाला लेक्चर इसी से रिलेटेड है। अपन कोडिंग की बात नहीं करेंगे, अपन थोड़ा इस वाली फील्ड्स की बात करेंगे, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एमएल, एआई, ये सब के बारे में, और इसमें कैसे जॉब ले सकते हो विदाउट इवन कोडिंग वगैरह, ठीक है, ये आपको पूरा बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पीआरपी का, ये आप बताइए कौन है ये? पहचानो भाई, डॉन ठीक है भाई, हिमांशु भैया हैं, ठीक है। तो ये सेशन 2 होने वाला है, इसमें अपन एनालिटिक्स, डेटा साइंस, नॉन टेक सेक्टर के बारे में पूरा बात करेंगे। इसमें कोडिंग नहीं होती, ना के बराबर होती है, और अगर होती भी है तो मिनिमल होती है, ठीक है। तो पहला मेरा सवाल ये है, अपन एनालिटिक्स, डेटा साइंस के बारे में जान रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मेरा है, आप लोगों से किसी को पता है एनालिटिक्स होता क्या है एक्चुअल में? व्हाट इज एनालिटिक्स, ये क्वेश्चन है। अगर किसी को पता है तो शॉर्ट में लिख सकता है, व्हाट इज एनालिटिक्स। एनालाइज नहीं बोल रहा हूँ, एनालिटिक्स बोल रहा हूँ। नहीं पता तो नहीं लिख दो, पता है तो लिख दो। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, तो मैं ये मान सकता हूँ कि सबको नहीं पता? कैन आई अज्यूम दिस? नहीं पता, ठीक है। वैसे कुछ है नहीं, आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो उससे ही ये आप निकाल सकते हो कि एक्चुअल में क्या होता है। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, एनालिटिक्स से ही पता चल रहा है कुछ एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? डेटा को एनालाइज करना है। तो देखो भाई, एनालिटिक्स के सामने जो चीज़ लग जाती है उसका एनालिसिस होता है। यहाँ पे डेटा का एनालिटिक्स है, इसका मतलब क्या होगा? रॉ डेटा को आपको एनालाइज करना है, उससे कंक्लूजन निकालने हैं, ठीक है। डेटा ऐसे रफ फॉर्मेट में होता है, ठीक है। आप ये मान लो कि आप क्लास में जेई की प्रिपरेशन में आपने जो टीचर बताया सब लिख लिया, ठीक है। अब वो बंडल सा बन गया होगा, और क्लास के बाद अब आप क्या करोगे, वो जो आपने क्लास नोट्स हैं उसको एनालाइज करोगे, उसके बाद अपने न्यू नोट्स बनाते हो, है कि नहीं? ऐसे ही तो नोट्स बनाते हैं अपन जेई के समय। तो इस प्रोसेस को डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, काइंड ऑफ। ये डेटा हो गया, रॉ डेटा, ठीक है। रॉ डेटा से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या काम की चीज़ है जो आपको फ़ायदा देगी, उसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। समझ आया? बहुत ही रॉ फॉर्म में बताया है, ठीक है। हाँ या ना लिख दो, यस और नो बस। यहाँ पे इन्वेस्टोपीडिया का डेफिनेशन भी है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। अब मैं बात में यहाँ पे डेटा की जगह कुछ और लगा दूँ, यहाँ पे मैं बिजनेस लगा दूँ, तो ये होती है ना बिजनेस की स्पेलिंग, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स अगर मैं लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? डेटा हटा दिया मैंने, बिजनेस लगा दिया,
ठीक है, यहाँ पे बिजनेस लगा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, गेस करो, कमेंट में लिख सकते हो। डेटा हटा के बिजनेस का, बिजनेस में एनालाइज हुआ है। हाँ, काइंड ऑफ अ बिजनेस एनालिसिस, राइट, बिल्कुल 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 सही जवाब। आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये मेरा चैनल है, ठीक है, पिछले साल का फोटो है ये। अब इसमें देखो, जब भी यूट्यूब में हम खोलते हैं तो उसमें एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, सेम चीज़ है। वहाँ पे दे देखो कि मेरे चैनल पे टोटल इतने व्यूज़ आए हैं, इतने लाइक्स आए हैं, इतने कमेंट करे हैं, इतने शेयर हुए हैं, लास्ट 7 डेज में इतने व्यूज़ आए थे, लेटेस्ट मैंने ये वीडियो डाली थी, मेरी ऑडियंस की एज क्या है वो तक दिखाता है। तो मेजॉरिटी ऑडियंस 18 से 24 की है, ठीक है। पेरेंट्स भी देखते हैं इसलिए 25 to 34 वाली एज में भी दिख रहा है। कुछ मेरे 10th क्लास के बच्चे भी देखते होंगे, तो वो इसकी ये ऑडियंस का डेमोग्राफी दिख रहा है, ठीक है। प्लस इधर आपको दिख रहा है कि मेरी ऑडियंस किस और का चैनल देखते हैं, आप देख सकते हो, बाकियों का चैनल भी दिख रहा होगा आपको, सही बात है कि नहीं, और क्या वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये सब भी देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डेटा है, सही बात है कि नहीं। अब इसका अगर मैं एनालिसिस करूं तो उसको बोलेंगे डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, समझे। अरे मजे ले रहे हो तुम बीजे बीजे लिख के, जो मैंने बताया उस पर ध्यान दो भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी जो ऑडियंस है वो जेई टाइप की है, कुकिंग की ऑडियंस नहीं है, तो कुकिंग की ऑडियंस डिफरेंट होगी, ठीक है, उनका डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो हर एक ऑडियंस का डिफरेंट आता है, ये डेटा होता है, ठीक है। तो ये डेटा कंपनी में बहुत यूज़ होता है भाई, सिंपल। किसमें, अगर आपको अपने डेटा में, मतलब कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, मान लो मैं लैपटॉप बेचता हूँ, ठीक है, तो मुझे अपने लैपटॉप्स की सेल बढ़ानी है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना मेरा बेस्ट सेलिंग लैपटॉप कौन सा है, फिर मैं उसी का ऐड चलाऊंगा, सही बात है कि नहीं। ये किसी को समझ में आ रही है। मान लेते हैं कि मेरी कंपनी है, ठीक है, लैपटॉप्स की है, अब मैं 10 लैपटॉप बेचता हूँ डिफरेंट तरीके, उसमें से 2 सबसे ज़्यादा बिकते हैं और बाकी 8 बिकते ही नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या होगा, इन 8 का रिप्लेसमेंट मतलब इनको हटाओ, इन 2 पे फोकस करो, इनके ऊपर ज़्यादा ऐड चलाओ, इसमें क्या अच्छा लगा, उन दोनों लैपटॉप में क्या अच्छा था जिससे मैं तीसरा एक नया लैपटॉप बना सकता हूँ जिसमें दोनों के फीचर हों, सही बात है कि नहीं। तो ये कैसे आएगा, डेटा एनालिटिक्स से, सही बात है कि नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक बिजनेस रहेंगे मार्केट में, डेटा एनालिटिक्स रहेगा, ये याद रख लेना। तो कोडिंग के बाद, कोडिंग का डेथ जल्दी होगा मार्केट में एज कंपेयर टू डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस, क्योंकि ये फील्ड थोड़ा मैनुअल वर्क मतलब ज़्यादा रहता है इसमें। हाँ, आई कैन से देख कि 2050 तक हो सकता है डेटा एनालिटिक्स भी गायब हो जाए, है ना, पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन कोडिंग से बाद में ही आएगा मामला इसका, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ, मतलब मैनुअल वर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए ये अच्छा फील्ड है अभी के लिए। बाकी फ्रॉड डिटेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। हिमांशु भैया ने 20-30 लाख का प्रॉफिट करवाया था कंपनी में, आपको नहीं पता तो, फ्रॉड डिटेक्शन करवा के, है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे होता है, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, ठीक है, समझ आया। इतना बेसिक चीज़ बता दी मैंने, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। कभी सुना था आपने डेटा एनालिटिक्स के बारे में, हाँ या ना बोलो। डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपने पहले कभी सुना था, नहीं, हाँ, ठीक है। तो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया कि डेटा एनालिटिक्स में एक्चुअल में काम क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या स्किल्स हैं, वो कैसे करने हैं, वो सब भी बताऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लो, इसी लेक्चर के अंदर सुनते जाओ बस। अब आगे चलते हैं डेटा साइंस, ठीक है। डेटा साइंस तो सुना होगा, ये तो काफ़ी फेमस वर्ड है, डेटा साइंस, ये सुना है ना। हाँ, अभी मैंने डेटा एनालिटिक्स बताया, अब डेटा साइंस या साइंस वर्ड ऐड हो चुका है। तो अब आप मेरे को बताओ डेटा साइंस क्या हो सकता है, अगर हम एटिमोलॉजिकली जाएं तो क्या हो सकता है, बताइए। डेटा का साइंस है, तो गैस कर सकते हो डेटा साइंस में क्या होगा, गैस मारना है बस। डेटा को स्टडी, डेटा का रिसर्च, काइंड ऑफ अ क्लोज, सो हमने अच्छा आंसर दिया है। साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। डेटा साइंस में से साइंस पूछ रहा हूं मैं, साइंस क्या होता है, साइंस के स्टूडेंट तो मैं, ये नहीं पता साइंस क्या होता है, ये पूछ रहा हूं यार मैं। हाँ, साइंस और डेटा की साइंस, सिंपल। अगर साइंस का मीनिंग नहीं पता तो पहले गूगल पे जाके व्हाट इज साइंस लिखो, फिर पता चल जाएगा एक्चुअल में डेटा साइंस क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, काइंड ऑफ, ठीक है। तो डेटा क्या हो गया, स्टडी ऑफ डेटा,
मतलब होलिस्टिक तुम डेटा के ऊपर सब कुछ कर दे रहे हो, वो डेटा साइंस होता है, ठीक है। और काइंड ऑफ ये डेटा एनालिटिक्स जैसे ही तुम्हें लगेगा, बट इसमें डिफरेंस पता है क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं ये आपका डेटा है, ठीक है। देखो पता है तुम्हें, पता है कंपनी में हम काम करते हैं ना, तो मैं तुम्हें एक मजेदार चीज़ बताता हूँ। कंपनी क्या करती है ना, हर चीज़ का डेटा अपना रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। हर चीज़ का रिकॉर्ड, जैसे कि हमारी कंपनी में ऐसा होता है, क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कौन खरीद रहा है, उसकी उम्र क्या है, कौन से डिवाइस से खरीद रहा है, आईओएस से खरीद रहा है, एंड्रॉयड से खरीद रहा है, कितने बजे ऑर्डर करा, कौन सा कूपन कोड लगाया उसने, कितना उसको डिस्काउंट मिला, क्या उसे टैक्स मिला, मतलब टैक्स कितना लगा, प्राइस कितनी थी, सब लिख के आता है, पूरा डेटा आता है एक एक बंदे का, ठीक है। उस बंदे ने कितने ऑर्डर अपने पास्ट करे हैं, मतलब टोटल शॉपिंग कितने रुपए की कर चुका है, कितने का एवरेज ऑर्डर करता है, सब पूरा डेटा रखता है कंपनी, ठीक है। सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन कंपनी इतना डेटा रखती है, ये आपको पता है? बोलो। हेलो। हाँ, अब मजेदार चीज़ बताता हूँ, एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। क्या करना, शॉपिंग सब करते हैं, कौन कौन करता है शॉपिंग, सब करते होंगे, या फूड डिलीवरी वाली एप्स यूज़ करते ही होगे आप, सही बात है कि नहीं। एक काम करना, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप बहुत समय से शॉपिंग कर रहे हैं या फिर फूड डिलीवरी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा आपको जो डिस्काउंट्स मिलते हैं वो कम मिलते हैं, ये आपने नोटिस करा है? हाँ, ठीक है, न्यू अकाउंट बनाना, ठीक है, आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हाँ, न्यू अकाउंट बनाओगे ज़्यादा डिस्काउंट। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी से करती हैं, डेटा रखती हैं सब कस्टमर्स का, उन्हें पता है कि तुम शॉपिंग करते ही करते हो, इसका मतलब है तुम्हें डिस्काउंट देने की ज़रूरत क्या है उन्हें। जब तुम हर बार शॉपिंग करते ही हो तो कंपनी वाले तुम पे खर्चा क्यों करेंगे, वो तो तुमसे कमाएंगे ना, दे विल अर्न फ्रॉम यू, सही बात है कि नहीं। तो वो तुम्हें ऐसे सेगमेंट में डाल देंगे जहाँ पे तुम्हें ऐप में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और जो नए कस्टमर्स हैं उनको मिलता है। ऐसा होता है, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर कंपनी पैसा खर्च करती है। तुम्हें पता है, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, जीपे किसने यूज़ करा है, जीपे कभी यूज़ करा है? हाँ, तुम्हें पता होगा जीपे में पहले पैसे मिलते थे, जब किसी को ट्रांसफ़र करते थे ना तो पैसा मिलता था, तुम्हें याद है? याद है? अब मिलता है? अब बताओ, अब मिलता है? नहीं, तो वही था ना, कस्टमर उन्होंने अट्रैक्ट करे। ऐसी जियो ने भी सेम चीज़ करी थी, ठीक है। क्या करा, प्राइस कम कर दी, फ्री दे दिया इंटरनेट, सबने जियो की सिम खरीद ली, कॉम्पिटिटर उड़ गए। उसके बाद अब देखो जियो की प्राइस देख लो कितनी चल रही है, अच्छी खासी प्राइस है, सही बात है कि नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हैबिट, मतलब आदत में डाल देना कि आदमी जिंदा ही नहीं रह पाए उस चीज़ के बिना, समझे। ये तो ये किसके थ्रू होता है, ये सब डेटा साइंस, आपका डेटा एनालिटिक्स के थ्रू पॉसिबल है, सिंपल, ठीक है। मज़ेदार चीज़ है, आपको नहीं पता, आप कभी अपनी यूट्यूब चलाया होगा सबने, है ना। यूट्यूब किस किस ने चलाया है? हाँ, यूट्यूब पे आप अगर अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो तुम्हें जो पसंद है देखना वही सब दिखाएगा, सही बात है कि नहीं। अब तुम अपने दोस्त की आईडी ले लेना, उसका यूट्यूब का होम पेज बिल्कुल अलग आएगा, सही बात है कि नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, डेटा, सिंपल डेटा, दिस इज डेटा साइंस, दिस इज मशीन लर्निंग, ठीक है। अब ज़रा आपको डेटा साइंस का बेसिक बता देता हूँ। तो क्या होता है, कंपनी हर चीज़ का डेटा रखती है अपने पास, ठीक है, सब चीज़ का डेटा रखती है, ये होता है रॉ डेटा, ठीक है, रॉ डेटा है, ठीक है। अब इस रॉ डेटा में से काम का डेटा निकालना है, सही बात है कि नहीं। इस काम का डेटा निकालना है, इसे अच्छे से सजा के रखना है, उल्टा फुल्टा रखा है, इसे अच्छे से संभाल के रखा अपन ने, ठीक है, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। और इससे इंसाइट फिर निकाला कि क्या बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बिजनेस बढ़ाने वाला, इंसाइट निकालने वाला होता है आपका डेटा एनालिटिक्स। ये जो प्रोसेस वगैरह है रॉ डेटा से यहाँ इसे ऑर्गेनाइज वगैरह करना, ये डेटा साइंस में आता है। इसके ऊपर, डेटा के ऊपर रिसर्च, बाकी सब चीज़ें, सब वो सो हमने जो पॉइंट लिखा था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ये सब, इसमें मशीन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनुअली नहीं कर सकते, मशीन को करना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न्स होते हैं डेटा में, ठीक है। तो मैं जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी शायद एक स्टडी हुई थी, उसमें पता लगाया गया कि एआई ने पता है क्या डिटेक्ट कर लिया था, कि आंखें देख के, सिर्फ तुम्हारी आईज देख के एआई तुम्हारा जेंडर बता सकता है कि तुम मेल हो कि फीमेल हो, समझे। और ये तो साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए कि ये कैसे डिटेक्ट कर ले रहा है।
अब एआई को कैसे पता कि वो लड़की की आंख है कि वो लड़के की आंख है, तुम बताओ। और मैं सिर्फ मतलब पूरी आंखें ऐसे पूरी देखने को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ लेंस वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बिहेवियरल पैटर्न नहीं, सिर्फ एक फ़ोटो दी थी भाई डिफरेंट, मतलब इतना सा पोर्शन तुम्हारा दिया था ये वाला, उससे पहचान लिया। पता है कैसे करता है एआई, मैं बताता हूँ। एआई पे तुमने फीड करा डेटा, ठीक है, लाखों लोगों की आंखों का फोटो डाला, ठीक है, तुमने उसको बताया कौन सी आंखें मेल की हैं, कौन सी आंखें फीमेल की हैं, ठीक है। अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुम कोई पैटर्न फाइंड आउट कर पाओ, लेकिन वो मशीन्स हैं, मशीन्स कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड आउट कर लेती है, ठीक है। और उसने मेल्स और फीमेल्स की आंखों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक पैटर्न ढूंढ लिया जो हमेशा काम करता है। इवन साइंटिस्टों को समझ नहीं आ रहा वो पैटर्न क्या है, बट हाँ, तुम अगर मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम का वो देखोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है। तो मशीन लर्निंग का यूज़ ये भी होता है, पैटर्न कैसे फाइंड आउट करा वो भी पता लग जाता है, ठीक है। तो छोटे शब्दों में मैं बताऊं, डेटा साइंस थोड़ा ब्रॉड है और डेटा एनालिटिक्स थोड़ा नीच, मतलब नीच स्पेसिफिक है। क्या? डेटा एनालिटिक्स में तुम सिर्फ डेटा से इंसाइट वगैरह निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सब डोमेन टाइप का है। तो डेटा साइंस ऐसा हो गया, ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स हो गया तुम्हारा सबसेट, डेटा साइंस सुपरसेट है। तो इस तरीके का हो गया, समझ में आया? आया ना, बोलो। हाँ, मजेदार है कि नहीं डेटा साइंस? तुम्हें पता था ये सब? इतना तो नहीं पता होगा, ठीक है, थोड़ा बेसिक बताया भाई। सब कोडिंग के पीछे भागते हैं, मैं कह रहा हूँ भाई कोडिंग के पीछे क्यों मरना है, डेटा साइंस में जाओ, डेटा साइंस में मजा भी आता है। हिमांशु भैया भी सहमत है इस चीज़ से, सही बात है कि नहीं हिमांशु भैया? ठीक है, आ गया हो। अब तो ये तो हो गई बात है ऊपर से देखने में तो मज़ा आ रहा है, सही बात है कि नहीं, लेकिन कचरा तो इसमें भी होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना थोड़ा, पढ़ाई जहाँ करनी पड़ती है वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं, सही बात है कि नहीं। अब ज़रा स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्या स्किल्स चाहिए होते हैं डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में, ठीक है। हाँ, तो अब बताते हैं आपको स्किल्स क्या है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, ये सब मतलब ठीक है कर सकते हो, लेकिन मेरे को डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मज़ा भी आता है। अगर तुम कभी बिजनेस में डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में जाओगे तो तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा, मतलब मज़ा आता है, जॉब सेटिस्फाइंग होती है थोड़ी, मतलब कचरा होता है इसमें भी जॉब में, बट मज़ा आता है। कोडिंग में तुम पागल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मोस्टली लोग, ठीक है। अब ज़रा सुन लो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल्स जो चाहिए होते हैं, फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्किल होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड डेटा जब भी तुम्हें दिखेगा ना, तुम्हें दिखेगा अरे भाई डेटा में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, और तुम्हें क्लीन करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, प्लस इनसाइट निकालने हैं, ठीक है। इनसाइट्स निकालने के बाद तुम कुछ एडवाइस भी तो दोगे, ठीक है। क्यों, ये बात किसको सही लगी कि इनसाइट अगर तुमने कुछ कंक्लूजन निकालना है तो उसका सोल्यूशन भी तो निकालना है। तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, देखिए सर ये प्रॉब्लम है, आपका ये वाला लैपटॉप बिकता है, बाकी लैपटॉप नहीं बिकते, तो मैं ये भी तो फाइंड करना है दूसरे लैपटॉप बिकते क्यों नहीं है, सही बात है कि नहीं। उसका सोल्यूशन क्या होगा, तभी तो बिजनेस को फायदा होगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो कर लोगे, लेकिन सोल्यूशन क्या है वो भी देना होता है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या दे के आए हो, कौन सा एग्जाम दे के आए हो आप लोग, बताइए, आप कौन सा एग्जाम दे के आए हैं? जेई, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो टेस्ट कर ही लिया उन्होंने तुम्हारा पहले ही, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को आती है। जेई में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो कर रहे थे आप लोग, जेई के क्वेश्चन क्या थे वो, ठीक है। वो बात है अलग है, किसी को आईआईटी मिला, किसी को एनआईटी मिला, कोई प्राइवेट में जा रहा है, वो बात अलग है, बट एक बाइफर्केशन तो हो ही गया, इसलिए आईआईटी का सैलरी पैकेज ज़्यादा रहता है एनआईटी से, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग अज्यूम कर लेते हैं वो लोग कि आईआईटीएंस बेटर करते होंगे, क्योंकि उनकी रैंक अच्छी आई थी, बस यही है रीज़न, ठीक है। बाकी आपको सीक्वल सीखना पड़ेगा, पाइथन इज अ मस्ट, ठीक है। इसके बाद एडवांस एक्सेल, एक्सेल आता है आप लोगों को चलाना, एक्सेल? जो हाँ बोल रहे हैं मैं पहले ही बता दूं, आप लोगों को कुछ नहीं आता एक्सेल में, ठीक है, बेसिक चीज़ आती होगी। एडवांस एक्सेल जब पता चलेगा तो आपको पता चलेगा भाई कुछ नहीं आता, ठीक है। और एक्सेल भी किस के थ्रू चलता है, पाइथन के थ्रू यूज़ होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो हैंग होने लगेगा आपके लैपटॉप में, तुम पाइथन के थ्रू एक्सेल चलाओगे, ठीक है, इसलिए, ठीक है। पिवट टिवट तो कुछ नहीं है भाई, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी पीपीटी, बेसिकली एडवांस एक्सेल में तुमसे फालतू के क्वेश्चन पूछेगा, पिवट विवट के तुम कर लोगे, ठीक है, ये सब हो जाता है। वीबीए वगैरह देख लेना,
और बता देंगे इसमें भी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। कोडिंग टाइप हो जाती है भाई एक्सेल में, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, लैपटॉप हैंग कर जाता है, पहले ही बता दूं, ठीक है। और एक लेवल तक कर पाओगे, उसके बाद लैपटॉप हगने लगता है। मैं बताता हूँ, मेरा जो ऑफिस का लैपटॉप था उसमें कितनी 32 GB रैम थी, 32 GB रैम बोल रहा हूँ मैं, वो हैंग करता था, समझ रहे हो। अब तुम सोच लो एक्सेल कितना हैवी चीज़ है, इसलिए पाइथन यूज़ होता है, समझे। पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए रेयरली यूज़ होता है, मतलब कहीं कहीं हो जाता है, बट हाँ इंटरव्यू में तुमसे पूछ लेगा। बाकी मशीन लर्निंग तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, वैसे कंपलसरी नहीं होता है एनालिटिक्स के, लेकिन बट मैंने तुम्हें बताया ना कि अब तो भाई मशीन लर्निंग की दुनिया है, नाउ इट्स अ मस्ट, तुम्हें मशीन लर्निंग करनी ही पड़ेगी, पहले ही मैं आपको बता दूं, ठीक है। बाकी तुम्हारे विजुअलाइजेशन टूल, पावर बीआई, क्लिक, टैबल्यू, इस तरीके के भी यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो नेसेसरी है ही, जब तुम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे अपना आइडिया तो फिर कैसे होगा, सही बात है कि नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो अब थोड़ा सा अब आपको अच्छी चीज़ देते हैं, भैया पढ़ना कहाँ से है, रिसोर्सेज, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी बता दो, सही बात है कि नहीं। ये सवाल तो आ ही रहा होगा ना, ये तो मैंने स्किल्स बता दी है, ये तो तुम गूगल करोगे गूगल बता देगा, सही बात है कि नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन करना कहाँ से, ठीक है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक वेबसाइट है हैकर रैंक करके, जानते हो हैकर रैंक एक वेबसाइट होती है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है। हाँ तो हैकर एक वेबसाइट है, उस पर जाके आईडी बना लो, अपना अकाउंट बना लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनके सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इधर से आप सीक्वल पाइथन का बेसिक सीख सकते हो, मतलब सीखोगे यहाँ से नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे जेई में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज टाइप है ना, उस तरीके का आपको मिल जाएगा। तो ये वाली जो साइट है इस पर आपका अकाउंट आज बन जाना चाहिए, जो लोग भी सीरियस है। सीरियस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत बनाओ, आप ज़िंदगी के मज़े लीजिए, ठीक है। फिर ज़िंदगी आपके 4 साल बाद मज़े लेगी, ठीक है। तो बस इसका आप अकाउंट बना लेना, नेम लिखा है हैकर रैंक, ठीक है, ये हैकर रैंक, ठीक है। इस पे आज अकाउंट बन जाना चाहिए सब लोगों का। और ग्रुप पे क्या करोगे, ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजोगे, क्या करोगे। अब जो लोग सो गए हैं प्लीज़ उठ जाएं, अभी दोपहर ही हुई है, रात नहीं हुई है। हाँ स्क्रीनशॉट भेज देना, जिससे दूसरे बच्चों को फोमो हो, अरे ये क्या सीख के आ गए हैं जी, क्या भेज रहे हैं ग्रुप पे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो कर देना सेशन के बाद, तो लिख लो पेपर पे, लिख लो, पेपर है तुम्हारे आसपास, पेपर पे लिख लो कि मैं हैकर रैंक पे अकाउंट बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट भेजूंगा, अभी लिख लो, अभी अभी उठो और पेपर ले आओ। आलस नहीं चलेगा, सॉरी, थोड़ा आपको चलना फिरना पड़ेगा, जाओ 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 जल्दी उठो, वेरी गुड। हाँ जो भी है, और मज़ेदार चीज़ ये देखो, यहाँ पे तुम्हें सर्टिफिकेट वगैरह ही मिल जाते हैं कुछ कुछ, अगर तुम इसमें वो टेस्ट वेस्ट दोगे तो सर्टिफिकेट, फ्री के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तो उठाने में क्या जा रहा है, सीवी में लगा सकते हो, रिज्यूम में, सही बात है कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, तो देखो तुम्हें सर्टिफिकेट फ्री का मिलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसमें तुम बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। टफ होता है, पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन टफ होंगे इसमें, बट सोल्यूशन मिल जाता है, देख लेना बस, कुछ दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी बाकी साइट्स हैं, जैसे कोड फोर्सेस, कोड शेफ, इन दोनों पे भी अकाउंट बनाने ना अपना, ठीक है, इन दोनों पे भी अपना अकाउंट बना लेना। एक और 2 साइट है, इंटरव्यू बिट हो गई एक, लीड कोड, इधर भी अपना बना लेना, इंटरव्यू बिट और लीड कोड, ये सब लिख लो यार, पहले ही बता रहा हूँ, ये तो मतलब चप्पे चप्पे बच्चे तक को पता है ये वाली वेबसाइट, ठीक है। कॉलेज में सीनियर भी यही कहेंगे, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू बिट के सवाल लगा के ही जाने, कोई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सेम क्वेश्चन छाप देते हैं, कंपनी वाले आलसी होते हैं, सेम इंटरव्यू बिट का सवाल दे देगा इंटरव्यू में, तुमसे क्या करके दिखा दो, रट के जाना होता है, हो जाता है। प्लेसमेंट ऐसे होता है, ठीक है, समझ आया कैसे होता है प्लेसमेंट, ऐसी रट के, ठीक है, हाँ परफेक्ट। बाकी कुछ क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें नए लगे तो तुम लॉजिक से सॉल्व कर ही दोगे, है कि नहीं। अगर अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो तुम्हें लॉजिक वाला क्वेश्चन देगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग से, जो मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में, पूछूं तुमसे, क्या बोलते हो, पूछ डालें, हाँ या ना बोलो। चलो चलो चलो, ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बस कान खोल के सुनना। इंटरव्यूअर पूछता है कि उसके पास एक क्यूब है, क्यूब जानते हो क्या होता है, क्यूब है, ठीक है, और एक कांच का बना हुआ है, किसका बना है, ग्लास का।
क्या है? क्यूब है ग्लास का, लिखो लिखो या फिर दिमाग में रख लो, ठीक है। क्यूब है ग्लास का। उसने बोला मैंने इसमें पानी भर दिया है, ठीक है, पूरा पानी भर दिया है ऊपर से, ठीक है। उसने पानी भर दिया, फिर ढक्कन लगा दिया क्यूब का, पूरा भर गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि तुम्हें मुझे क्या करना है, इसमें 50% पानी निकालना है इसका, तो कि एग्जैक्ट कैपेसिटी 50% पे हो, तुम्हें निकाल के करना है विदाउट मेजरिंग, ठीक है। तुम कोई एपरेटस वगैरह यूज नहीं कर सकते, कुछ टूल यूज नहीं कर सकते, तो मैं एग्जैक्ट 50% पानी निकाल के देना है मुझे। कैसे करोगे बताओ? समझ आया क्वेश्चन? पहली बात तो हेलो, गायब कहाँ हो गए? हाँ, क्या क्या मैंने क्या बोला? 2 क्यूब कुछ नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही क्यूब है, ठीक है, ठीक है, क्यूब है ये, ठीक है। मैंने बताया इसमें उसने पानी भर दिया, पूरा पूरा भर दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इसको 50% कैपेसिटी पे लाना है, ठीक है। पानी निकाल सकते हो, उसमें छेद है, टेंशन मत करो, छेद है उसमें एक क्यूब में, ठीक है, एक छेद है, उधर से पानी निकलेगा, बस इतना सही है। तो मैं एग्जैक्ट 50% पानी निकालना है। आप करके दिखाओ विदाउट यूजिंग एनी, मतलब तुम कुछ लीटर बीटर का पानी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बेस में होल है, अरे यार बस तुम इतना अज़म कर लो कि एक होल है जिससे पानी निकल आ सकता है, सिंपल, ठीक है। इतना मत सोचो कहाँ होल है, बेस में है, सिर पे है, अरे भाई, ठीक है। मैं चलो बता ही देता हूँ कहाँ है होल। ये देखो, ये क्यूब है, इधर होल है, ठीक है, इधर इधर, ठीक है, इधर होल है, ठीक है भाई। तो क्यूब को कट नहीं कर सकता है, पहले ही मैंने बोला। तुम्हें क्यूब को कुछ नहीं छेड़ना है भाई, पानी निकालना है। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, मार्क वार्क भी कुछ नहीं कर सकते, पहले ही बता दे रहा हूं, कुछ है ही नहीं तुम पे, तुम अकेले बैठे हो रूम में, ठीक है। बताओ भाई, कोई सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं? डायगनली देखो, डायगनल साइड से, हाँ डायगनल साइड से क्या, ऑक्टाहेड्रल बना के देखेंगे। ऑक्टाहेड्रल कैसे बन रहा है मेरे को ये जानना है पहले तो। ये है क्यूब, इससे तू ऑक्टाहेड्रल कैसे बना दे रहा भाई, मेरे को बताओ जरा। चलो कमेंट ही देख लेते हैं एक एक करके, मज़ा आएगा, सही बात है कि नहीं। सोल्यूशन लेट्स सी, ठीक है। एंड टू एंड डायगोनल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, वो तो होगा ही ना, क्यूब है भाई। ग्लास इज विजुअल, यस राइट, परफेक्ट परफेक्ट, एक बंदे ने सही आंसर दिया है। कुछ लोग सही फिगर आउट कर लिए, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई साहब बहुत कमेंट है। जी से एक्सेलरेट फिर डायगोनल से कट, भाई तू क्या कर रहा है? जी से एक्सेलरेट तू करेगा कैसे, मुझे ये बता दे पहले। तू जी मेजर कैसे करेगा? क्यों भाई साहब, मार्क तुम कर नहीं सकते, पहले ही तो बता दिए। डायगनली देखो, क्या देखूं डायगनली, पूरा लिख भाई। ऑक्टाहेड्रल बना के देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल एक्सलेट करा देंगे, फिर वो पानी टिल्ट हो जाएगा अंदर। भाई एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया कि तुम जेई प्रॉब्लम की तरह से एक्सलेट करा दे रहे हो, फिर टिल्ट हो जाएगा। बट भाई ये बताओ, तुम ग्रेविटी का एक्सेलरेशन मैच कैसे करोगे? तुझे कैसे पता चलेगा वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन पे चल रहा है? मेजर ही नहीं कर सकते ना तुम, बस वो दिक्कत है, ठीक है। टिल्ट कर दो, टिल्ट कर दिया, उसके बाद क्या? हाँ, टिल्टेड डायगोनल ड्रेन, चलो टिल्टेड डायगोनल, मोलू ने अच्छा आंसर दिया है। डायगोनल के अबाउट पकड़ेंगे, जब स्पिल होगा डायगोनल तक फिर खत्म। हाँ, सोहम का आंसर अब सही हुआ है। श्रेयसी मतलब डायगोनल, हाँ सही है सही है, 3-4 लोगों ने सही बता दिया। वैसे इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं करना है तुम्हें, ये वाला क्यूब को टिल्ट कर देना है। अरे सॉरी, तो क्यूब बनाना दिमाग खराब कर रहा है। ये वाला क्यूब ऐसे है ना, इसे टिल्ट कर देना, इस शेप में आ जाएगा। और यहाँ पे पानी का वो है आउटलेट, जब इधर हाफ पे होगा ना तो तुम्हारे दोनों लाइन मैच कर जाएगा, तो तुम्हारा 50% हो गया पानी। सिंपल है कि नहीं? समझ आया सोल्यूशन? कुछ ज़्यादा है ही नहीं क्या?
हाँ, तो भाई क्या करना था, ये इधर इतने टिल्ट पे तुम्हारा पानी वो हो जाएगा, आधा एग्जैक्ट आधा हो जाएगा ना, तुम्हें मेज़र नहीं करने दे रहा है, बट तुम क्यूब के डायमेंशन से ही मेज़र कर सकते हो, क्योंकि 50% इधर ही बैठेगा जब इधर लाइन टू लाइन कनेक्ट होगा। तो बस वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा था। ठीक है, अब मज़ेदार बात, ये क्वेश्चन टफ था कि ईजी था, बताओ? ईजी था, लेकिन तुमसे सॉल्व नहीं होता है, पहली बता रहा हूँ मैं। पेपर के जब वो सामने इंटरव्यूअर पूछता तो शायद तुमसे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि बात यह है, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसकी 400 रैंक थी, उसी से सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि बात यह है कि प्रेशर होता है इंटरव्यूअर में, सामने इंटरव्यूअर बैठा है, डराएगा, तुम्हें भी डराएगा, प्रेशर होगा ना, तो ये इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता। तो वही ये थोड़ा प्रेशर हैंडलिंग की तुम्हें वो डालनी पड़ेगी आदत। ठीक है, वैसा ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता, हो भी सकता है अगर आप प्रेशर अच्छे से हैंडल कर लेते हो। बाकी क्वेश्चन तो ईजी सी था। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाकी देखो, अब बात है कि थ्योरी वगैरह पाइथन एसक्यूएल मैंने ऊपर बताया ना, वो कैसे आप करोगे थ्योरी। इसके लिए आप गीक फॉर गीक्स यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब का प्लेलिस्ट भेज दिया जाएगा, मैजिक पीडीएफ जो आपको आगे की सेशनों में मैं दूंगा वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और रेलेवेंट कोर्सेज जो हम सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ठीक है, पेड कोर्सेज होते हैं वो भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज़ है, पांचवी, बुक्स, कुछ बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जिससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पाइथन, हाँ, अब जैसे कि कुछ बच्चे हैं कि कह रहे भैया कि मैं थ्योरी जीएफजी से नहीं कर पा रहा, तो आओ देखते हैं क्या चल रहा है। भाई गूगल पे डाल जीएफजी और लैंग्वेज का नाम लिख दे, C++, खुल गया C++। अब तेरे को पूरी थ्योरी दिख रही है यहाँ पे, एक बार, या तो रीडिंग नहीं लगा पा रहा तू, क्यों भाई? आइडेंटिफायर क्या होता है पूरा लिख के तो आ रहा है, पूरी ये थ्योरी दे रखी है तेरे को, एग्जाम्पल भी दे रखा है, आउटपुट भी आ रहा है, ये थ्योरी है भाई, जीएफजी से बेस्ट कुछ नहीं होता, पहली बता रहा हूँ। ठीक है, सारे कोर्स इधर से ही देख के बनाते हैं लोग, पता है तुम्हें? ये देखो, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, थ्योरी लाइन बाय लाइन, पूरा ऐसे लाइन से चलता है। इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, वेरिएबल, डेटा टाइप, क्विज, क्विज लेगा, ऑपरेटर, ये। ठीक है, एक बार ये पढ़ना है, C++ की थ्योरी हो गई तुम्हारी जीएफजी से। इसके बाद W3 स्कूल्स पे आना है। ठीक है, क्या W3 स्कूल्स, इस पे C++ पे क्लिक करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपको करवा के करवाएगा, यहाँ पे थ्योरी लिखी होगी, फिर एग्जाम्पल में तुम्हें एडिट करना होगा, ट्राई और सेल्फ करोगे तो कोड रन हो जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक आपका, देखो यहाँ तक पूरा पूरा इधर तक सर्टिफिकेट तक तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करेगा पूरा, इसमें क्विज विज भी होंगी, तो तुम्हें क्या करना है, ये कंप्लीट कर लेना है C++ का। ठीक है, ऐसी पाइथन, अभी मैंने पाइथन बोला तो पाइथन का कर लेना। अगर तुम्हें वो चाहिए, क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स वगैरह में चाहिए, तो पाइथन बहुत यूज़ होता है। पाइथन इज ईजी लैंग्वेज, ये मान लो C++ से भी ईजी होती है पाइथन। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? आया ना, बोलो हेलो, आया समझ में? अरे बहुत इजी है, ये साइट पे रीड करने की आदत पड़ गई तो तुम्हें किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ट्यूटोरियल वाला वो वही है कि बैसाखी लेके चल रहे हो तुम। ठीक है, ठीक है, और तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो तुम यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, कुछ ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या लिखा था, नॉन CS स्टूडेंट फॉल, क्या क्या था, मैं लीड ही नहीं कर पाया। नॉन CS वाला क्या कमेंट लिखा था किसी ने? ठीक है, GFG यूट्यूब पे तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कोड विद हैरी की वीडियो सही रहती है, कोई पूछ रहा था, सही रहता है तुम्हें तो भाई यूट्यूब पे उसका देखना है जिसका तुम्हें समझ में आए, जिसका समझ आ जाए, जिसका समझ आ जाए वो देखो, सिंपल। ठीक है, अपना कॉलेज, हाँ अपना कॉलेज से भी देख सकते हो, जहाँ से तुम्हें समझ में आ रहा है वहाँ से देखो ना, मैंने मना क्या करा, सबसे बेस्ट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें W3 स्कूल GFG बोला, ये बेसिक है। इसके अलावा इन जो अपना कॉलेज है, अपना कॉलेज, मेरा कॉलेज, तुम्हारा कॉलेज, कोड विद हैरी, जेरी, पेरी, सब लोगों ने यहीं से उठाया है, और कुछ तो करा नहीं है। सही बात है कि नहीं? बस वही है, तुम्हें अगर वो अच्छा लगता है तो वो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस। और बाकी अगर तुम्हें कोई कोर्सेज वगैरह लेने हैं तो वो अपन आपको बाद में सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया था स्किल्स, SQL, पाइथन, ये तो मेजर हो गया, क्या SQL पाइथन, ये तुम्हारा टेक स्किल्स हो गए। इसके बाद एडवांस एक्सेल वगैरह, 3 चीज़ हो, 2 चीज़ तो ये हो गई, मतलब 2 पॉइंट। इसके बाद मशीन लर्निंग आ जाएगा स्किल्स में, मशीन लर्निंग में मैथ्स आएगी आपकी,
ठीक है। और ये तो होगा तुम्हारे टेक साइड के थोड़े से स्किल्स। अब आएगा लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये नॉन टेक हो गया, ठीक है। नॉन टेक के लिए अभी मैंने जैसे तुमसे पजल पूछी वैसी पजल पूछी जाती है। चलो एक और पजल करते हैं, करें फिर से पजल एक और, क्या बोलते हो जाए? इस बार दिमाग चला लेना, ठीक है। ये थोड़ी और टफ है, मतलब पिछली बार से थोड़ी टफ है, ठीक है। चलो मज़ेदार पजल है। पहले ही बता दूं, जिन बच्चों को गूगल में जॉब लेनी है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेनी है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में ये पजल पूछी गई थी, ठीक है। क्या गूगल माइक्रोसॉफ्ट में ये पजल पूछी थी, गीक फॉर गीक्स पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब ज़रा सुनो, बहुत ही इजी पजल है, ये है पजल, ठीक है। आलोक की 3 डॉटर हैं, ठीक है। आलोक है भाई साहब, इनकी 3 बच्चियाँ हैं, 1 2 3, ठीक है। अब श्याम उसका दोस्त उसके घर आता है, ठीक है। पूछता है अरे भाई तुम्हारी 3 बच्चियों की भाई उम्र तो बताओ, है कि नहीं, कितने साल की हो गई? ये क्वेश्चन पूछा श्याम ने, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं हिंदी बोल रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है हिंदी से, पहले ही बता दो, है क्या दिक्कत? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आलोक की 3 डॉटर्स हैं, श्याम उसका दोस्त उसके घर आता है, ठीक है। पूछता है अरे भाई क्या बच्चियों की उम्र तो बताओ। आलोक कहता है नहीं भाई, तूने मेरे को असाइनमेंट नहीं दिया था कॉलेज में, मैं अभी भी गुस्सा हूँ उस बात से। अब तेरे को पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, मैं तेरे को 3 हिंट दूंगा, ठीक है। अगर तूने वो हिंट से एज निकाल ली तब तो तू मेरे घर पे रहेगा, वरना तू बाहर सोएगा, ठीक है। तू अपने देख लियो होटल में, ठीक है। तो ये था, तो ये थोड़ा फनी मैंने बना दिया, ऐसे एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ठीक है। हाँ तो आलोक भाई तुम्हें 3 हिंट देंगे और तुम्हें डॉटर्स की एज गैस करनी है, ठीक है। इजी, रेडी? हिंट्स के लिए रेडी हो? चलो चलो आ जाओ, मजेदार। चलो हिंट देते हैं। फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 72, ठीक है। मतलब तीनों की एज को अगर तुम प्रोडक्ट करते हो तो 72 आता है, ठीक है। हिंट नंबर 1 लिख लीजिए अपने पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड हिंट मैं आपको देता हूं, सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू आलोक्स हाउस नंबर। अगर तुम सम निकालो उसका तो आलोक के घर के नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक है। दूसरा हिंट ले लीजिए, ठीक है। 2 हिंट मिल गए, आया ना बोलो? हाँ परफेक्ट। लास्ट हिंट दे रहा हूं, वो सुन लो। लास्ट हिंट सबसे खतरनाक हिंट है, लेकिन इसी से आंसर आएगा। सबसे बड़ी वाली लड़की को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। ये लिख लो, लास्ट हिंट क्या है? सबसे बड़ी लड़की को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। सिंपल। हाँ ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 72, सम ऑफ देयर क्या बोलते हैं एजेस इज इक्वल्स टू आलोक हाउस नंबर। ओल्डेस्ट गर्ल को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। यही 3 आउट मतलब हिंट है। हाउस नंबर तुम्हें नहीं पता, सिर्फ श्याम भाई को पता है, और आप श्याम भाई नहीं है। आपके पास 5 वेट है इस पजल को सॉल्व करने के लिए, तो शुरू हो जाइए, ठीक है। जिन्होंने पहले कर रखा है पजल बस वही सॉल्व कर पाएंगे, मोस्टली 99% लोग नहीं कर पाते। जिन्होंने पहले कर रखा है वही कर पाते हैं इसको, क्योंकि ये बनाया ही ऐसा पजल है, ठीक है। अब आपको बताना है कि डॉटर्स की एज क्या है, बताओ। किसी को आए तो ट्राई करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, सीखने के लिए बना हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 72, सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू आलोक हाउस नंबर। अरे मैंने बोला तो आलोक का हाउस नंबर नहीं दे रखा तुम्हें। सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू आलोक हाउस नंबर। ओल्डेस्ट गर्ल को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। बस ये 3 हिंटी हैं, ठीक है। अब आप इसे अटेम्प्ट करिए 5 मिनट के अंदर, आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं, पहले ये बताओ, या बेवकूफ बड़ा क्वेश्चन है? ठीक है। हाँ हाँ लिखा है भाई गोपाल तुमने। तरररा। अब तुम्हें बताना है कि एज क्या है डॉटर्स की, बताओ बताओ बताओ। हाँ एज सेम नहीं हो सकती। देखो भाई क्वेश्चन में गिवन चीजें ये है, सब हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सेम हो सकती है एज, मैंने कब मना करा कि नहीं हो सकती? तुमने क्यों अज्यूम कर लिया कि एज सेम नहीं हो सकती? सही बात है कि नहीं? मैंने तो कहीं नहीं बोला, है कि नहीं? निकालो निकालो निकालो, 99% लोगों का गलती आएगा।
क्योंकि एक पजल ही ऐसा है, उन्होंने उसे बड़ा फ्रेमिंग ऐसा करा है भाई। सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है तीनों का, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। निकालो निकालो। तररररर, 2 3 12, 12 6 72। यप। निकालो भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। तुम्हें टाइम अच्छा खासा दे रहा हूँ, 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो तुम ही। आराम से सोचो, 350 पे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब, वैसे इसको 1 मिनट में सॉल्व करने को बोला था एग्जामिनर ने, तुम्हें पता हो तो, और वो 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है। देता है भाई, हाँ वो 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा हाँ, और 1 मिनट में सॉल्व नहीं होता, सबको पता है। ऑब्वियसली। जानबूझ के बनाई गई पजल है ये, तुम्हें इंटरव्यू राउंड से बाहर करने की पजल है। बट हाँ वो है कि अप्रोच वगैरह भी तुम बता दो तो आदमी हाँ मान लेता है, बट बात ये है कि आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाते ना बहुत लोग। हाँ, और बात ये है इसमें, इंटरव्यूअर तुम्हारी हेल्प भी कर देता है ऐसे क्वेश्चन से। और क्या, अरे हमसे ही पूछा था हम्म ये वाला नहीं, बट दूसरा हम्म टाइप का। हाँ वो तो है ही। आराम से करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, 1 मिनट और, सब अपना आंसर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। वैसे सबसे बड़ा हिंट है फर्स्ट वाले में, ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला, दिस इज यूजलेस। पहले ही आपको हिंट दे रहा हूँ, जिसका अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। इधर एक हिंट है और एक इधर हिंट है, बाकी सेकेंड स्टेटमेंट इज रिडंडेंट, ये वाला आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कितने केसेस बनेंगे तुम ये बताओ मेरे को। आरडीएस हाँ वो एक बार ये देखोगे जरा, क्या? देखोगे? हमारा मोबाइल हम देख ही नहीं सकते, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। अच्छा ऐसा, वो फेसबुक का आईडी पासवर्ड चाहिए था। फेसबुक का आईडी पासवर्ड? कौन सा फेसबुक का आईडी पासवर्ड? यार जेई मास्टर का तो वो तो यार उसको दे रखा है ना हमने, उसी से वो मंगो। भूल गया, भूलेंगे क्या? तो हम भी भूल गए, बोल दोस्त से भाई, उसको 10 बार तो लिख के दिया है इस ग्रुप में, ढूंढ लेगा वो। है क्या? हाँ देखो एक बार, देख लो। चलो रब्बा हम ही देखते हैं। हाँ ठीक है, दिस इज रिडंडेंट, आलोक हाउस नंबर वाला, ठीक है, आलोक हाउस नंबर वाला स्टेटमेंट रिडंडेंट है। लेकिन ये दिया क्यों है, कोई मेरे को ये बता सकता है सेकंड स्टेटमेंट दिया क्यों है? अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट हटा दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, बताओ, यस और नो? कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यस यस, अगर होता तो मे बी बाय द वे। भाई सेकंड स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है, इसका यूज तो है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो तुमसे और सॉल्व नहीं होता, पहली बता दे रहा हूँ मैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें दिख रहा है कि ये वाली चीज़ रिडंडेंट है, लेकिन वैसे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, समझे? ठीक है, चलो सॉल्यूशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिल्टर करने के लिए दिया है, कह सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए भी दिया है, फिर कंफ्यूज करने के लिए तो फिर थर्ड वाला बेस्ट है कि नहीं? देखो भाई कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 72 दे रखा है, सही बात है कि नहीं? तो तुम प्रोडक्ट ऑफ द एज 72 है, इसके 12 केसेस बना लोगे, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। 12 केसेस बनेंगे। अगर इंटरव्यूअर को तुमने ये नहीं बताया कि 12 केसेस हैं, तुम्हें बाहर कर सकता है, पहली बता दूं, तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा उसको, तो तुम्हें ये वाला केस भी लेना पड़ेगा, भले ही इम्पॉसिबल सा लग रहा हो, 1172, ठीक है। वैसे तो ये केस तुम बाद में बोल दोगे कि रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एज ऐसी हो नहीं सकती, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। तो 11 to 3 कौन है ये? ठीक है, तो इतने 12 केसेस हो गए, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट का। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो रखा है वो सम का दे रखा था,
सम ऑफ द एजेस इज इक्वल टू आलोक नंबर। ठीक है, कौन बेवकूफ़ है भाई? वेदांत था। वेदांत कौन था? वेदांत भाई, तुम्हें बाहर निकलना है तो बता दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, पता चल ही जाता है कौन हो है अंदर, कौन बक रहा है। ठीक है, अब ये सुन लो, सम ऑफ एजेस दे रखा है। ठीक है, इसके भी 12 केसेस बनेंगे। तुमने 12 केसेस बनाए थे सबने, क्यों? ये 12 केसेस बना दिए थे ना, और ये वाला 12 केसेस, दोनों 12 12 12। ठीक है, 12 12 हो गए। अब बाकी अगर देखोगे तो सम वाले में आंसर आता है, 2 यूनिक केस नहीं मिलेंगे, बाकी सब यूनिक मिलते हैं। सही बात है कि नहीं? इधर 2 यूनिक नहीं है। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, तो भाई जो यूनिक नहीं है उनमें से आंसर नहीं होगा। ऑब्वियस है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इतना तो आप जानते ही है। अगर आंसर फिर होता तो फिर तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन बनाया ही इस तरीके से है कि तुम यूनिक पे फंसोगे। ठीक है, अब यूनिक में क्या है, 14 आ रही है ये सम, 266 और 338। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। अब लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ काम आ जाएगा, ओल्डेस्ट गर्ल को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। उसने गर्ल लिखा है, गर्ल्स नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी उम्र की होगी, सिंगल लड़की होगी। इस वाले में 2 लड़कियों की एज सेम थी, तो ये वाला आपका चला जाएगा, तो आंसर 338 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाँ, तो ये 1 मिनट में पता है कैसे होगा? तुमने पहले कराओ, वरना नहीं होगा। सिंपल। तो पजल ऐसा होता है, रिपीट होती हैं ऐसी। तुम लगभग 100 पजल तुम्हें रट के जानी है। ठीक है, इजी होता है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, 100 पजल्स हैं, तुम्हें रट के जाना है। और ये तो शायद मिड या इजी लेवल का है, मुझे जितना याद है। टफ वाला तो तुमसे सॉल्व ही नहीं होगा। टफ वाला नहीं करना ज्यादा, वो तो भाई टफ वाले तो ऐसे होंगे, तुम कहोगे ये क्या है। दूसरा बना पाओ। हाँ, ठीक है, ऐसा रहता है। बट हाँ, इंटरव्यू में तुम अगर वो रट के जाओगे ना, तो तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो बस तुम्हारा देखेंगे, तुम्हें सोल्यूशन ऑलरेडी पता है, उसे बस बना बना के दिखा ले कि सर हम ऐसे देखेंगे, सर ऐसे ऐसे देखेंगे, कर देना। उसे ही पता है तुमने रटा है, तुम्हें भी पता है तुमने रटा है। बस वही है, वो देखना चाहता है कि एटलीस्ट तुमने मेहनत तो करी है ना रटने में। तो बस वही यही चाहते हैं तुम्हारा। ठीक है, और कुछ नहीं। 1 मिनट के अंदर हो जाता है, अगर तुमने रटा हो तो 1 मिनट में आंसर निकाल लोगे तुम, पता है तुम्हें। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है। पूछे थे, मैं बताता हूँ, बहुत सारे पजल मेरे से पूछे थे, मैंने हर एक का जवाब दिया है, हर एक का। हाँ, और आडियंस तो 50 बोल रहा है, मैंने शायद 30 देखे थे बस। और फिर तो मैं मोस्टली बना लेता था, मतलब थोड़ा बहुत घुमाता है आदमी तो बस वो अरे वो सेम टाइप का ही पूछता है, और कुछ नहीं है। वो मेनली मैथ्स देखते हैं तुम्हारा, कि तुम्हारा कहाँ का दिमाग चल रहा है और मैथ्स कैसी है, बस 2-3 चीज। सोचने की एक्टिंग कर लेंगे। हाँ, तो कर लेना। ये देख लो, ये वेदांत अभी 1 2 3 कर रहा था, हमने निकाल दिया तो अब वापस कर रहा है, अब हम डिनाई कर देते हैं। हाँ, उसे बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 आउट, 1 2 3 निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। ठीक है। चलो, ऐसा है, गीक फॉर गीक्स पे 100 पजल हैं। ठीक है, GFG पे दिखा देता हूं तुम्हें। GFG पजल्स। ठीक है, ये आ गए पजल्स। क्लिक करिए आप, यहाँ पे आपको सारी 100 पजल्स मिल जाएंगी। कंपनीज के अनुसार किस कंपनी में क्या पूछी जाती है, एक एक करके कर डालो। सारे सोल्यूशन भी दे रखे हैं। ये देखो, एजेस ऑफ द डॉटर, ये सबसे फर्स्ट पजल है कि नहीं? यही वो पजल थी जो अभी आपसे पूछी थी मैंने। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यही है GFG की पजल्स का। ठीक है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में पूछा था ये। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बीज, याहू में ये पूछा गया है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, वैसे तुम कर लोगे। ऐसी बहुत सारी हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सारी पजल्स मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत फन है, ये वाला ट्राई कर सकते हो। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कंट्री वेयर पीपुल वांट ओनली बॉयज, पता है तुम्हें? ये किसी ने सुना है ये वाला? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा खासा। ठीक है, इसमें ऐसा मैं हिंट दे देता हूँ, करके देखना, तुम घर पे कर लेना, इसको होमवर्क मान लेना। ये क्या होता है, इसमें क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फैमिलीज को क्या चाहिए, लड़का ही चाहिए। ठीक है, हाँ, इंडिया के लिए स्पेशल पसंद। ठीक है, वहाँ पे
लड़का ही चाहिए हमें, लड़कियां नहीं चाहिए। तो तुम्हें बताना है उस कंट्री में बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, काइंड ऑफ इस तरह की पजल है, ठीक है। तो वैसे एक अगर तुम ऊपर ऊपर से सोचो तो क्या आपको क्या लगता है, बॉयज़ का रेशियो ज़्यादा होगा गर्ल्स से, गर्ल्स का ज़्यादा होगा बॉयज़ से, क्या केस बन सकता है इसमें, बताइए, बताओ। बॉयज़ का ज़्यादा होगा, इक्वल बॉयज़। वैसे इसका सल्यूशन है कि इक्वल हो जाता है, पता है तुम्हें, 1:1 आएगा आंसर। बट तुम्हें फाइंड आउट करना है ऐसा क्यों होता है, एक बार देख लेना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वगैरह का ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे इसका पूरा सोल्यूशन अभी तक याद है, मैं तो तुम्हें बता ही दूंगा, बट एक बार देख लें। ऐसी पजल्स हैं 100 पजल्स हैं, ये तो इजी वाली पजल्स हैं, ये तो मतलब फिर भी इजी है, तुम कर दोगे अगर नहीं भी पढ़ा है। टफ वाला काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है, वो तुम शायद ही कर पाओ, तुम 30 मिनट भी सोचते रहोगे तो भी सॉल्व नहीं होगा। जैसे बर्थडे वाली पजल बहुत ही टफ है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से आप पजल्स करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी पजल्स मिल जाएंगी, ठीक है, परफेक्ट। गीक फॉर गीक्स पे सारी पजल्स कर लेना है, ठीक है, और ये रट लेना है भाई, रट लेना, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, रट ही लेना है। एसडी और एनालिटिक्स दोनों को रटना है, क्योंकि दोनों में पूछी जाती है। हाँ ऑब्वियसली सबके लिए ये तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 100 पजल्स हैं, डेली एक रटोगे 100 दिन में रट जाएगा, फिर रिवीजन मारते रहो, दूसरों को सोल्यूशन मजे लेते रहो दूसरों से, चल भाई तू पजल बता आज, ठीक है, सिंपल, ठीक है कि नहीं। तो इसका आंसर 338 आ जाएगा, ठीक है। चलो और बाकी देखो भाई, तुम बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स के लिए अप्लाई करोगे, ये सब स्किल्स वगैरह लगेंगे, ठीक है, 25 लाख की सैलरी मिल जाती है, ठीक है। ब्रेकअप दे रखा है, ड्रीम 11 पे टीम मनाते हैं ना, ड्रीम 11 पे टीम किसने बनाई है, वो इतनी सैलरी देता है इस वाले रोल के लिए। उसमें 14 फिक्स्ड होता है, 7 लाख का स्टॉक्स दे रहा है, 2-3 लाख रेंटल, 50,000 और ये फालतू की चीज़ें, ठीक है। मुंबई में काम करना पड़ेगा लेकिन कंडीशन अप्लाई, और बहुत सारी कंपनी आती हैं ऐसी पैकेज देती है, ठीक है। इसमें आपका कोडिंग मिनिमल हो जाता है, ठीक है, बट हाँ कोडिंग आप करके रखो, बेसिक डीएसए सबको आना चाहिए, वो हर जगह काम आ जाता है, और फ्यूचर में हो सकता है गायब हो जाए, बट अभी 4 साल में तो तुम्हें करना ही है, सीधी बात, नो गुटलीबाजी, सिंपल, समझ आया। एक सेकंड रुकोगे। हाँ आयुष भाई, आयुष चौधरी, माइक ओपन करो अपना। आयुष चौधरी माइक ओपन करो, वरना आप मीट से बाहर चले जाए। ओके ठीक है भाई गोपाल, मुझे पता नहीं था, ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था कि कौन। अच्छा चले, वो तो ज्वाइन तो कोई भी कर सकता है, बस बता दो किसके दोस्त, ठीक है। हाँ भाई मुझे वो नहीं पता था, मुझे लगा वेदांत तो नहीं है। अच्छा वेदांत भाई रियल आईडी से आओ ओ भाई, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो ये तो था आज बेसिक सेशन, इसके ऊपर अपना ख़त्म होता है, बाकी पूरा पीआरपी में मिलेगा तो मैं बता ही दिया हुआ है, तो हिमांशु भैया ने, सही बात है कि नहीं, 6 महीने का ही होने वाला है, और आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होते होते आपकी नॉलेज उतनी हो जाएगी कि आप अपना पार्ट डिसाइड कर लें, ठीक है, और हमसे भी पूछ सकते हैं, बाकी बता ही दिया होगा इसमें क्या क्या बताने वाला है, ये सब पढ़ लेना यार, ठीक है, ये सब है। बाकी जिन कॉलेज में ब्रांचिंग अवेलेबल है, पहले ही बता दूं, ज़्यादा इजी नहीं होता है ब्रांचिंग, बहुतों में 10% रूल होता है, किसी में अलग रूल होता है, ठीक है। और अगर आपको स्मूथली करनी है ब्रांचें तो उसका भी हम सेशन पीआरपी में ले सकते हैं, 4th सेशन उसके ऊपर ले लेंगे, अगर किसी को जानना हो तो, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। बाकी आईआईटीज़ वगैरह में या फिर बेटर कॉलेज होगा तो उतना ही टफ हो जाता है। एग्जाम्पल, इतनी ब्रांच में कितनी सीपीआई चाहिए होती है, कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा वेरी करता है, लेकिन एक मोटा आइडिया लगाओ तो इतनी चाहिए होती है, ठीक है, ब्रांच चेंज करने के लिए, ठीक है। तो बायोटेक से अगर सिविल विल जाना है, केमिकल जाना ईजी होता है, बट ऊपर जाना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो टॉप 7 में बायोटेक लेने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ले लिया करो, बट अगर आपका ब्रांच चेंज अवेलेबल नहीं है उस कॉलेज में तो आप दूसरा कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, समझ आया। अब अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछ लीजिए हम लोगों से, ठीक है।
गूगल स्टेप इंटर्न का भी बताएंगे क्या? वो सब सिमिलर ही रहता है, तुम्हें बस भैया development वगैरह यूनिक वाला क्यों नहीं, मतलब भाई यूनिक वाला अगर तू लेगा केस तो एक बात बता, तेरे को हाउस नंबर पता नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है जिसका आंसर आना है, तो ऑब्वियस है यूनिक वाला तुम्हें नहीं लेना। आरडीएस। एक हाँ चीज और, इन लोग को वो भी बता दें क्या कि क्या क्या होगा, क्योंकि जैसे तुमने तो अभी बस प्राइसिंग बताई है, तो मेरे पास पूरा लिखा रखा है कि क्या क्या होगा उसमें। हाँ बता दो, क्या दिक्कत एक है। बार जल्दी से 5 मिनट में ब्रीफ कर दो ना। ठीक है हाँ भैया, कोडिंग जीरो है तो कहाँ से सीखूं? कोडिंग वाला यार कल लिया तो होगा हिमांशु भैया ने सेशन में, बताया होगा कोडिंग, मैं तो नॉन टेक का ही बताता हूँ। वैसे जीरो है तो मैंने तुम्हें बताया C++ या फिर पाइथन स्टार्ट कर दो। कोडिंग का ठीक है, मैंने बताया तो था, सुशीला मैंने देवी, बोला तो था इन लोग को। हो सकता है आया नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हो सकता तुम है। GFG पे कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है लिख लो C++, ठीक है, C++ और पाइथन, इन दोनों लैंग्वेज के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सीखना, ठीक है। जावा वगैरह सीख सकते हो अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, बट इतना कुछ खास नहीं रहता, बेसिक अगर तुम CP वगैरह अरे करोगे तो C++ ही अरे रहो, देखो ठीक है। आरडीएस मैं बताता हूँ, देखो इन लोगों को अभी C++ ही करने दो, अपने आप कंपनी वाले जावा सिखा देंगे। हाँ अरे जावा वावा छोड़ो भाई, हाँ C++ सीखो। वही ना। भैया अब डेटा साइंस ही सेफ ऑप्शन है बस बिकॉज ऑफ AI, बाकी जिसमें कोडिंग है वो अनसेफ है, डिपेंड करता है यार। देखो अब मैंने बोल दिया सेफ, तो मैं क्या प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, कल को मोदी जी कहें AI बैन है, नहीं तो है ना, तो लो कोडिंग वाले भी सेफ, वही है, हम तो बस ट्रेंड के हिसाब से बता रहे हैं। सेफ एंड पे चलने के लिए कोडिंग के साथ साथ तुम्हें करनी है चीज़ें, ठीक है। ये बताओ सबको पहले, मेरा ये दिख रहा है क्या प्लेसमेंट रेडी प्रोग्राम वाला ये शीट स्क्रीन शेयर हो रही है? आरडीएस बताओ जरा। देखना पड़ेगा, हाँ हो रही है। ठीक है, तो प्लेसमेंट रेडी प्रोग्राम में आरडीएस ने देखो ये तो बता ही दिया है 6,000 फॉर 6 मंथ्स होगा तुम्हारा, ठीक है। रोज क्लास इसलिए नहीं होंगी क्योंकि तुम्हारा कॉलेज भी रहता है, तुम लोग की लंका लग जाएगी, हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रोजेक्ट वगैरह भी बताया जाएगा, कौन से बनाओ क्या बनाओ, तुम्हारी टीम बना दी जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें जो अभी ऑफर हो रही हैं वही ऑफर होंगी, अगर हमें लग रहा है कि ये चीज बच्चों को फायदा कर सकती है तो वो भी चीज ऐड कर देंगे हम इसी प्रोग्राम में, मतलब ठीक है। तो ऐसा है, ये कोई भी ओपन एंडेड है ये, मतलब ऐसा मान लो कि जो जो हमें लगेगा कि चलो ये प्रोग्राम सही है, मतलब ये चीज बच्चों के लिए सही है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। बट ऑब्वियसली वो हमारे लिए भी फीजिबल होना चाहिए, ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे पता पड़ा भैया ये ML का एक पूरा वो दे दो कोर्स बना के, अरे भाई मैं कहाँ से बनाऊँ अभी। ठीक है, तो बस ये हम ये चीजें बता सकते हैं कि कहाँ से क्या ले सकते हो, क्या बेटर है क्या नहीं है, और भी चीजें जैसे प्रोजेक्ट वगैरह कौन सा बना सकते हो, क्या बनाना चाहिए जो आगे काम आ सकता है, उसे एज अ स्टार्टअप यूज कर सकते हो क्या, उस पर अपना रेवेन्यू ला सकते हो क्या, बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी ऐसा कराया था हमने। अब मैं ये बता देता हूँ मेन फीचर्स क्या है प्लेसमेंट रेडी प्रोग्राम के। रिसोर्सेज मिल जाएंगे तुम्हें एट वन प्लेस, सबसे ज्यादा आदमी का बाजीपाला यही होता है, क्योंकि 6-8 महीने 1 साल तो आदमी यहीं मरा रहे होते हैं बच्चे, ठीक है। गाइडेंस लेक्चर सेशन होंगे जैसे आज हुआ है, ठीक है। ब्रांच चेंज गाइडेंस अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है, लास्ट वाला तो मेरा इंट्रो सेशन था, अगली बार तो मैं डायरेक्ट कोड फोर्सेस खोल के बताऊंगा, ठीक है, तब मजा आएगा तुम लोग को। और एक आध कोड छोटा मोटा चला के भी दिखा देंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे जैसे जिनको ऑलरेडी CSE थी, ठीक है, बाकी लोगों के लिए अच्छा लगेगा उन्हें, ठीक है। ब्रांच चेंज गाइडेंस, ठीक है, ब्रांच चेंज का RDS ने बताया है 4th लेक्चर में, ठीक है। प्लेसमेंट गाइडेंस ऑब्वियसली ये जैसे आज पजल बताई है वैसे ही ऐसे क्या क्या पूछा जाता है वो सारी चीजें बता देंगे, सो दैट तुम लोग को पता रहे और तुम लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहो। हाँ मतलब फर्स्ट ईयर से ही तुम कर सकते हो स्टार्ट, आराम से लग जाएगा फिर। हाँ, फर्स्ट ईयर वालों का तो बहुत पता है, सबसे IAS जो कॉलेज में लगता है फर्स्ट ईयर से जो स्टार्ट कर देता है उन्हीं का लगता है, अगर तुम्हें प्लेसमेंट लेना है कंडीशन अप्लाइड तो। बिल्कुल सही। 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं, हाउ टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल अट्रैक्टिव। भाई अपने 6,000 से ऊपर फॉलोअर है, ठीक है। RDS तुम्हारे भी 2,000 के अराउंड होंगे, है ना। RDS ने बहुत लेट स्टार्ट किया था, मैं लिंक्डइन यूज ही नहीं करता अब। हाँ RDS यूज ही नहीं करता, मैं बीच में किया था तो देखो 6,000 हो गए थे, फिर मैंने बीच में काफी बंद कर दिया 2-3 साल, तो वरना तो अब तक हो जाते 15,000। तो ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्यों ये बनानी चाहिए अट्रैक्टिव, मेरा क्या फायदा है? हाँ इसके ऊपर भी एक सेशन होगा लिंक्डइन वाला।
हाँ, ये इसलिए फायदा है क्योंकि तुम्हें यहाँ से रीच आउट कर लेते हैं एचआर। मेरे को मेरे डीएम भरे रहते हैं भाई एचआर के ये वाला इंटरव्यू दे दो। जैसे क्रेड वगैरह अगर तुमने कभी सुना हो, ड्रीम 11, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो, ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारे लोग एचआर वगैरह तुम्हें अप्रोच कर लेते हैं खुद से, और बाकियों को जैसे मान लेते हैं, और बाकी लोगों को खुद ही एचआर को अप्रोच करना पड़ता है। यहाँ उल्टा हो रहा है भाई, तुम ये सोचो। ठीक है, तो ये फायदा होता है ये चीजों का। गवर्नमेंट एग्जाम गाइडेंस भाई मैंने तुम्हें बताया था, यूपीएससी एसएससी का सब बता ही देंगे। ठीक है, मेनली यही लोग कराते हैं। ठीक है, रेज्यूमे वर्कशॉप, रेज्यूमे भी हमारी दिखा देंगे तुम्हें कैसी क्या है। ठीक है, हाउ टू यूज योर कॉलेज टाइम एफिशिएंटली, कौन से क्लब ज्वाइन करने चाहिए, कॉलेज में क्या चीज करना फ्रूटफुल है, क्या बकवास है, वो बता देंगे, जिससे तुम गलत चीज में नहीं फंस जाओ। क्योंकि सीनियर आएंगे तुम्हें कहेंगे भाई फेस्ट में आ जा भाई, हर तू चीज अच्छी बोलेंगे। हाँ, वही वही तू ये कर ले, तू वो कर ले, फिर तुम्हें एक साल बाद पता चलेगा मैं तो गधापंती कर रहा था। और क्या। ठीक है, ऐसे लिए। अरे लेकिन पता है फायदा भी हुआ था हमें, तो ऐसा हुआ था, हम कल्ट फेस्ट के उसमें थे ना, मार्केटिंग वाले में। हाँ, तो बस मार्केटिंग का ही फायदा होता है ना उधर, और किसी का नहीं हाँ वही। अरे ऑयल का स्पॉन्सर था, ऑयल इंडिया लिमिटेड का, वो खुद हमसे बोलता कि अरे तुम लोग का बिहेवियर बहुत अच्छा है। मेरा और एक और हमारा सीनियर था हेड ऑफ मार्केटिंग, तो हम दोनों से बोलता तुम्हें इंटर्न चाहिए हो या प्लेसमेंट चाहिए हो मेरे को बता देना। मैंने बोला भाई ये सही है, मैं तो तब सेकंड ईयर में ही था पता है। हाँ बढ़िया। और तो इसलिए नेटवर्किंग फायदा देती है, याद रखना सब लोग। किसी और अच्छे से हाँ, बाकी फिर हिमांशु ये बता देंगे, किसी को एमएस करना है अब्रॉड से, रिसर्च वगैरह, एमबीए के लिए कैट देना है तो उसका क्या, वो भी बता देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। ये सब बता ही दिया है 10th वाले में। ठीक है, प्राइसिंग बता ही दी है 6000 पर 6 मंथ्स। ठीक है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है भाई, वही रिक्रूटर कनेक्शन वगैरह अगर यूज करना हुआ तो वो देख लेंगे अपन। यूट्यूबिंग वगैरह आरडीएस बता देगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे वो स्टॉक मार्केट में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखना है, ट्रेड करना वो अपन दोनों ही बता देंगे, हम दोनों ही करते हैं। ठीक है, और कुछ भी वेब 3.0 से रिलेटेड आएगा तो हिमांशु भैया की बहुत जुगाड़ है, तुम्हें बता देंगे वो। है कि नहीं? अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि ऐसा हुआ था इस साल हमने मेंटरशिप स्टार्ट करी थी, तो उसमें जो मेंटर्स थे ना वो तुम्हारे वाले ग्रुप से ही आए थे, मतलब पिछले साल जो जिनकी काउंसलिंग करी थी ना उन्हीं से। हाँ, ये चीज बिल्कुल सही बात तो है। हमने मेंटर्स को पे करा था, ऐसा था। तो तुम अर्न भी कर सकते हो, अर्निंग अपॉर्चुनिटी तुम अर्न भी कर सकते हो अगर ढंग से मेंटर करोगे ना बच्चों को। जैसे जो तुम्हारे जूनियर रहेंगे तो तुम उसके थ्रू, हम पर मंथ बेसिस पे तुम्हें दे देंगे पैसे। ठीक है, समझ गए? पैसे अर्न भी किया जा सकता है। नेटवर्क वगैरह, नेटवर्क बन जाएगा भाई तुम लोग का यहाँ पे, सेम सिमिलर माइंड्स हैं तुम्हारे। और अगर तुम्हें कोई स्टार्टअप वगैरह करना है, उसका आइडिया तुम्हें आता है तो अपन हो सकता है अपन साथ में मिलके भी कर लें, ये भी कर सकते हैं। और क्या भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या पता जैसे कि मैं हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो हम चेक लिख दें। हाँ वही तो। और जैसे कि अपने दोस्त हैं वो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे मैटिक्स, किसी को पता है क्या मैटिक्स? हेलो हेलो, मैटिक्स पता है किसी को? सर्च करना, वो अपने दोस्त का ही है, वो अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही ऐसे ही उनसे कनेक्ट हो 3 करोड़ की फंडिंग भी उठाई है। हाँ, उन्होंने 3 करोड़ की फंडिंग उठाई है अभी। हाँ, तो वही है, ये सब गेम है। ऐसे ही अपने जूनियर है भाई, $4 मिलियन की फंडिंग उठाई है उन्होंने, स्टीमुलर नाम का ऐप है। हाँ लो, देखो वही है। लोग क्या इंग्लिश में हगते हैं ना थोड़ा इंटरव्यू के टाइम, तो ये ऐसा लोग उनके तो 100+ कंट्रीज में पहुंच चुकी है उनकी पहुंच, ऐसा है। हाँ, और क्या, इंग्लिश तो बहुत वो है ना, इसलिए डिमांड वाला स्किल है। हाँ, तो ये भी बताएंगे कि सॉफ्ट स्किल इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, ये आपको हम फ्री में बता देंगे इस, अगर आप इसमें आओगे। हम तुम्हें बस मैं तुम्हें एक सेशन लूंगा, बस वो एक्सरसाइज डेली फॉलो कर लेना, मैं बता रहा हूँ इतना ज्ञान हो जाएगा, तुम ऐसे चपड़ चपड़ इंग्लिश बोलोगे सामने वाला रो जाएगा। सिंपल। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं ये बता दूंगा कि फ्रीलांसिंग वगैरह मैंने करी थी, 10 लाख रुपए मैंने कमाए थे 3rd ईयर में। लो हिमांशु, ये ने 10 लाख रुपए कमाए थे, और मैं बता रहा हूँ IIT में किसी की इतने की इंटर्न लगी नहीं थी हिमांशु ये कॉलेज में। हाँ, घंटा भाई। तो हिमांशु भैया, हाँ हिमांशु भैया हाईएस्ट अर्नर थे 3rd ईयर में, ये मान लो। सेम हम अपने कॉलेज के ट्रेडिंग में। अरे भाई मेन चीज पता है क्या, इंटर्न लगी थी मेरी ट्रेडिंग में, यहाँ पे मेरे को सिर्फ मिले थे 20,000 पर मंथ, या शायद 25,000 पर मंथ, मेरे को अच्छे से याद नहीं। ठीक है, लेकिन भाई इन लोगों ने मेरे को इतना सही सिखा दिया चीजें कि मैं खुद ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगा, और आज भाई देखो लाखों रुपया आता है, लाखों रुपए डाल देते हैं अपन स्टॉक मार्केट। सही बात है। और तो भाई ये फायदा होता है 4-5 हाँ, तो वही तो हिमांशु भैया तुम्हें सिखा देंगे भाई, और क्या मस्ती। आप मतलब फिर तुम महीने के कुछ रुपए भी कमा सकते हो सिर्फ ट्रेडिंग कर करके आराम से। हाँ, ये भी होता है। इतना कि तुम्हारा पॉकेट मनी तो चलता ही रहेगा, बस
तुम्हें ढंग से Correct. करना है।